हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आप ही को पता है कि हाल ही में जो पीएएसए 2026 का एग्जाम हुआ है, उसमें जितने भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी लगभग 20 सर्कल के 200 क्वेश्चंस को आज हम कवर करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो के अंदर। आपके आने वाले एग्जाम जो आपको 12 जुलाई को होने वाला है, तो आज हम 200 क्वेश्चन एक ही सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। और यहां से लगभग 70 to 80% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, सभी को राम राम, राधे राधे दोस्तों। बिना टाइम को वेस्ट किए शानदार मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जरूर देखें। चलिए, आज का मोटिवेशन लाइन है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति? अगर भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता और पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश अब्सेंट है तो कौन दिलाएगा? जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो इन्हें शपथ दिलवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? अगर बात करें सेना के प्रमुख, जल सेना, थल सेना, वायु सेना की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और अभी हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, वायु सेना प्रमुख, जो लोकसभा के अध्यक्ष किसी के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं, ये चुने जाते हैं। किसके? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 18वीं लोकसभा के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ये है ओम बिड़ला। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, आरती साहा। तो अगर बात करें माउंट एवरेस्ट, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहां स्थित है? नेपाल में। नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? पहला याद रखना है फर्स्ट लेडी सीएम, और दूसरा याद करना है गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करेंगे। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर और सरोजनी नायडू। तो पहली सीएम कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। कहां की थी? ये यूपी की सीएम थी। और राज्यपाल की बात करें कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, जिन्हें हम भारत का नाइटेंगल या भारत का कोकिला कहा जाता है। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपको याद रखना। राजकुमारी अमृता कौर, जो पहला हमारा अंतिम मंत्रिमंडल था उसमें ये कौन थे? तो ये राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। कौन थी? स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जल्दी से बताइए। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके? रोलेट एक्ट के विरोध में एक सभा हो रही थी, जहां पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। ये आपको याद रखना है। भारत और चीन को विभाजित करने वाली अंतरराष्ट्रीय रेखा क्या है? रेड क्लिफ रेखा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? वेयर आर द रिबॉन्डेड
दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अहमदाबाद, इसे भारत का बोस्टन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन सिटी के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। कहां पर है? जोरहट असम में। भोपाल मध्य प्रदेश में। भोपाल मध्य प्रदेश में कौन सा है नेशनल पार्क की बात करेंगे? वन विहार। कौन सा है? वन विहार नेशनल पार्क। बेल्लारी कर्नाटक, इडुक्की केरल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जोरहट असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। आचार संहिता मुख्यतः क्या प्रदान करता है? एन एथिकल कोड प्राइमली प्रोवाइडेड, नैतिक आचरण के लिए दिशा निर्देश, विधिक प्रावधान, वित्तीय निर्देश, कर संबंधी नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइडलाइन फॉर मोरल बिहेवियर, यानी नैतिक आचरण के लिए दिशा निर्देश प्रोवाइड करता है। नैतिक निर्णय निर्माण का आधार क्या होना चाहिए? व्हाट शुड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इथिकल डिसीजन मेकिंग, व्यक्तिगत लाभ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, केवल सामाजिक मापदंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पॉपुलर ओपिनियन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सर साउंड प्रिंसिपल एंड रीजन, यानी ठोस सिद्धांत एवं तर्क, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? सभी को पता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी। ताप्ती, अगर बात करें नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। कहां से? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं और डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती हैं और लास्ट में जाकर कहां? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वतमालाओं को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए हमें क्या करना है, चीजों को समझना है, जो चीजें हमें पता है पहले उसको देखेंगे। सर एक बात हमने कहा है कि सर जो शिवालिक है, जो शिवालिक है इसे क्या किस नाम से जाना जाता है? ये हिमालय का सबसे बाहरी हिस्सा है, सबसे क्या है? बाहरी हिस्सा है, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शिवालिक। हमसे कह रहे हैं सर उत्तर से दक्षिण की ओर। कहां से? उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखें तो सर उत्तर, सबसे उत्तर में कौन है? महान हिमालय। कौन स्थित है? देखिए क्या स्थित है? महान हिमालय। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लघु हिमालय। क्या आ जाएगा? लघु हिमालय। फिर अपना आ जाएगा पीर पंजाल और सबसे बाहरी हिस्सा क्या है? शिवालिक। क्या है? शिवालिक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे उत्तर में महान हिमालय, लघु हिमालय, पीर पंजाल और फिर शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following is known as the guardian of the Constitution in India? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। प्रधानमंत्री, अगर बात करें राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाए, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। उच्चतम न्यायालय और सांसद। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 124। सर जो संविधान का संरक्षक हो कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय। संसद के 3 भाग हैं, अगर बात करें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ये संसद के 3 अंग है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है? जल्दी से बताइए। समवर्ती सूची, पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। रक्षा संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। शिक्षा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? जल्दी से बताइए। पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न और पद्म विभूषण। अगर बात करें 2026 में कितने लोगों को? 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? 13 लोगों को दिया गया और पद्मश्री 113 लोगों को
दिया गया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसकी स्थापना 1954 में हुई, इसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं। किसे? भारत रत्न के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य नर्तकी प्रतिमा की खोज से संबंधित है? यानी नृत्य करती हुई कांस्य की प्रतिमा कहां? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो सर एक नाचती हुई कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा की खोज कहां से संबंधित है? मोहनजोदाड़ो। कहां पर? मोहनजोदाड़ो। अगर आपसे पूछा जाए मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। ये किसका अर्थ है? मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। लोथल कहां पर है? जल्दी से बताइए। लोथल गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। ये आपको याद रखना। ये क्या है? एक बंदरगाह है। क्या है? लोथल एक बंदरगाह है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। जगन्नाथपुरी मंदिर कहां पर है? ओडिशा के अंदर है। कहां पर है? ओडिशा। लिंगराज मंदिर कहां पर है? भुवनेश्वर। इसका निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी आपको याद रखना। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? जल्दी से बताइए। मदुरई तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। कहां पर है? ये भी ओडिशा के अंदर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? जल्दी से बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, जिन्हें हम नेताजी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेताजी के नाम से जानते हैं। किस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वतंत्रता ब्रिटिश भारत में लागू की गई? विच एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया? भारत परिषद अधिनियम 19, इसे हम किस नाम से जानते हैं? मार्लेमेंटो। किस नाम से जानते हैं? मार्लेमेंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। 1919 इसे हम मोटेंगेउ चैम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। मोटेंगेउ चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1945 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर जो प्रांतीय स्वतंत्रता ब्रिटिश भारत में लागू की गई वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लागू की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सत्यनिष्ठा के मूल्यों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है? Which of the following best represent the value of integrity? बिना सोचे समझे आदर्शों को का पालन करना बिल्कुल गलत है। शब्दों और कर्म में सामंजस्य रखना, कठिन निर्णयों से बचना, व्यक्तिगत पहचान प्राप्त करना, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। अवॉइडिंग डिफिकल्ट डिसीजन, सिर्फ कंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड एंड एक्शन, शब्दों और कर्म में सामंजस्य रखना, यही सत्यनिष्ठा का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? जल्दी से बताइए। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इंडिया? सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहां स्थित है? असम में। कहां पर? माजुली द्वीप कहां पर स्थित है? असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी में। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटा कौन सा है? उमानंद। ये भी कहां स्थित है? असम में ही स्थित है। भारत के पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान से समझना, गलती होने के चांसेस। हमसे पूछा है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जिसे हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप बताएंगे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हमारा डोडा बेटा। क्या है? डोडा बेटा। लेकिन हमें बोला है पश्चिमी घाट। हमने आपको बताया था कि सर ये ए के जो हमारा अन्नामलाई पहाड़ी है, कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो कहां स्थित है? केरल में। हमसे पूछा है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो कि केरल में स्थित है। आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अगर बात करें राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट कितनी है? 35 वर्ष। वाइस प्रेसिडेंट सर 35 वर्ष। सर राज्यपाल बनने के लिए गवर्नर, गवर्नर बनने के लिए कितना है? 35 वर्ष। हमसे क्या पूछा है? राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35। सर एमएलसी बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। अगर बात करें प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह है 25 वर्ष। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा में सांसद है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। आपको याद रखना। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंस इन ग्रांटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन। सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 से। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 से। 356 सर किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। किससे संबंधित है? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? जल्दी से बताइए। अब देखिए हमसे पूछा राज्यसभा के सभापति, ध्यान से समझना चीजों को। यहां पर पहला ऑप्शन जगदीप धनखड़ भी है, नहीं राज्यसभा के सभापति मतलब उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उपराष्ट्रपति की बात कर रहा है। और हाल ही में किसने? जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इनकी जगह पर किसकी तरफ से? एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? सीपी राधाकृष्णन, जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के कौन थे? गवर्नर थे। तो सीपी राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? कब? 2024 में। किसे? एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, इन सभी को, भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया कब? थर्ड 5 ईयर प्लान तृतीय पंचवर्षीय योजना में लागू। इसमें हाई यील्ड वैरायटी का यूज किया गया और सबसे ज्यादा जो किसके प्रोडक्शन में लाभ हुआ? तो गेहूं यानी व्हीट के उत्पादन में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा था। भारत में कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन दांडी मार्च में नमक सत्याग्रह से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था? भारत छोड़ो का नारा दिया था 1942 में। करो या मरो का नारा दिया था ना, डू और डाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है? नमक कानून से, यानी 1930 में हुआ, जो कि नमक कानून से संबंधित। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित पार्श्व गायिकाओं में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक और आशा भोसले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, ये किसे दिया गया? आशा भोसले को दिया गया। किसे दिया गया? आशा भोसले को, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। कौन है? एंटोनिया गुटेरेस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? यानी पहली बार बोल रहा है किस वर्ष मनाया गया था? सर योग दिवस कब मनाया जाता? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। सर पहली बार कब मनाया गया? 2015 में पहली बार मनाया गया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। इनमें से किस राज्य में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? अगर बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सबसे अधिक शहरी आबादी का प्रतिशत कहां पर है? गोवा में। कहां पर है? गोवा में। लेकिन गोवा यहां पर ऑप्शन में है नहीं, तो अगर इन ऑप्शन में देखें तो सबसे ज्यादा शहरी आबादी का प्रतिशत कौन है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान में कौन सा संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर एग्रीमेंट यानी 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर किस संविधान संशोधन से संबंधित है? चलिए, तो 90वां, 95, 100 और 103। तो सर जो हमारा 100वां संविधान संशोधन है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। अगर 101 किससे संबंधित है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 किससे जुड़ा है? मौलिक अधिकार भाग 3 12 से लेकर 35 तक। मौलिक कर्तव्य कहां पर जोड़ा गया? इसे 51A में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को। सर कहां? भाग 4A में है। डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में है। सर सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124। अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो ये कहां पर है? 214 में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 2024 का ओलंपिक कहां आयोजित किया गया था? वेयर वाज 2024 ओलंपिक ऑर्गेनाइज? बीजिंग, पेरिस, लंदन और टोक्यो। जल्दी से बताइए 2024 का कौन सा ओलंपिक था? जल्दी से बताइए। ये हमारा कौन सा
पेरिस ओलंपिक। कौन सा था? 2024 का जो था हमारा, ये था पेरिस ओलंपिक। कौन था? पेरिस ओलंपिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध चित्रकार वास्तुकार माइकल एंजेलो का जन्म किस देश में हुआ था? माइकल एंजेलो, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और स्पेन। अगर बात करें माइकल एंजेलो का जन्म कहां हुआ था? इटली। इटली की राजधानी क्या है? जो हमारा इटली है ना, इटली रोम में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोम को पोप का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोप का शहर कहा जाता है। किसको? रोम को। आगे चलेंगे। बांस नृत्य चिराव भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? जल्दी से बताइए। चिराव मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या असम। तो हमने कई बार इसको क्वेश्चन किया है। सही कहां का है? मिजोरम का है। कहां का है? मिजोरम का है। ये आपको याद रखना है। मणिपुर की बात करेंगे, यहाँ का कौन सा? थांगटा, यहाँ का मार्शल आर्ट है। कौन सा? थांगटा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर एन टैगोर। अरविंद घोष ने किसको? अरबिंदो आश्रम की स्थापना की थी। अरबिंदो आश्रम की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष ने किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में नैतिकता के लिए ऋतु शब्द का प्रयोग किया गया है, जो बाद में साहित्य में किस रूप से जाना गया? तो ऋग्वेद में ऋतु का अर्थ होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया? जल्दी से बताइए। हमने क्या बताया था? राम महान है। राम महान है यूपी में। तो रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जल्दी से बताइए, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ा राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर में क्या स्थित है? हवा महल स्थित है। भारत को भूकंप के खतरे के आधार पर 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। कर्नाटक निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है? किसकी बात कर रहा है? कर्नाटक की। क्षेत्र यानी एरिया 4, जो कि क्या है? हाई रिस्क है। 5 यानी वेरी हाई रिस्क जोन है। 3 मिडिल रिस्क जोन है। और 2 निम्न जोखिम क्षेत्र और मध्य जोखिम क्षेत्र। अति निम्न जोखिम क्षेत्र और निम्न जोखिम क्षेत्र। तो अगर वहां पर वो कर्नाटक जो है सारा जो है लो रिस्क जोन और मॉडरेट रिस्क जोन के अंदर आता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत गारंटी दी गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति, अपराधों के लिए दोष सिद्ध। 21 किससे संबंधित है? जल्दी बताइए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। क्या कहता है? 23 कहता है कि सर बाल श्रम निषेध से संबंधित है। 24 कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करना निषेध है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसकी बात कर रहा है? ध्यान से समझेंगे, हाई कोर्ट की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किस आयु तक पद में रह सकते हैं? अगर बात करें हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाए या उनकी 62 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 65 वर्ष की आयु में ये रिटायर होते हैं। आपको ध्यान रखना है। उपनिषद शब्द का अर्थ है पास बैठना। पारंपरिक संदर्भ में इसका क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताइए। उपनिषद एकांत में ध्यान का अभ्यास करना, सार्वजनिक सभाओं में धार्मिक प्रवचनों को सुनना, गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के साथ निकट संपर्क द्वारा सीखना, शिक्षक के बिना स्वतंत्र रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना। तो उपनिषद का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के साथ निकट संपर्क द्वारा सीखना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज पार्टी के गठन से निम्नलिखित में से कौन से नेता जुड़े थे? जल्दी बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। सर किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय किससे संबंधित थे? गरम दल से। किससे संबंधित थे? गरम दल के नेता थे लाल बाल पाल। 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। आगे चलेंगे। एक डाकिया को पासपोर्ट जल्दी पहुंचाने के लिए ग्राहक द्वारा छोटा टिप दिया जाता है, उसे क्या करना चाहिए? देखिए वर्क एथिक्स से क्वेश्चन आया है। इसे सराहना के प्रतीक के रूप में स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करें और सहयोगी के साथ साझा करें? बिल्कुल गलत बात है। विनम्रता पूर्वक मना करें और नियमों के अनुसार वितरित करें? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, आप काम के बोझ में दबे हुए हैं और डिलीवरी की समय सीमा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? वस्तुओं को झूठे का तरीके से डिलीवर किया हुआ चिन्हित करें? बिल्कुल ये हम नहीं कर सकते, हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है। बिना सूचित किए देरी करें? बिल्कुल बिना सूचित किए देरी नहीं करें, है ना, यानी सूचना देखने के बाद ही हम कुछ करें और उनसे पूछे कि हम क्या कर सकते हैं। पर्यवेक्षक को सूचित करें और सहायता मांगे? बिल्कुल। अगर हम किसी काम को किसी कारणवश लेट कर पा रहे हैं तो उसे हम जरूर इंफॉर्मेशन दें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। एक राष्ट्र एक सदस्यता पहल किससे संबंधित है? मोबाइल नेटवर्क, शैक्षणिक अनुसंधान तक पहुंच, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य बीमा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर एकेडमिक रिसर्च एसेस से संबंधित है, यानी सभी तक शिक्षा पहुंचना। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अनबिटेस रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? सभी को पता है, जिसे हम भारत की वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है क्या है? राष्ट्रीय गीत है, इसकी रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी। ए होम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांग्रेस का पिता कहा जाता है एओ होम को। एनी बेसेंट का संबंध किससे? होम रूल लीग से। होम रूल लीग से संबंधित है एनी बेसेंट। कब? 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइए। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केप क्यूमोरिन जो है ये भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। इसे कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? केप क्यूमोरिन के नाम से जाना था। किसको? कन्याकुमारी को। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिट्रिया किस महाद्वीप में स्थित है? एरिट्रिया इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? अगर बात करें एट्रिया सर किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां स्थित है? एरिट्रिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर कौन है? अफ्रीका। इसे हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं या काला महाद्वीप। किसे? अफ्रीका को। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरते हैं। गैर सदस्य होने के बावजूद निम्न में से कौन बिना मतदान अधिकार के संसद की किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? सभी को बहुत अच्छे से पता है सर। कौन? उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 63। भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के नाम से जिसे जानते हैं, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। सर ये जो भी पैसों का लेन देन है इसकी जानकारी कौन रखता है? कैग, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में, भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। गैर सदस्य होने के बावजूद भी ये संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है, ये आपको याद रखना है। आर वेंकट रमणी इस समय कौन है? अटॉर्नी जनरल है। CSR, व्हाट इज मेंट बाय फ्रेज CSR? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान से समझ लेना। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है? जल्दी से बताइए। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी। तो सर कपास जिसे हम व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना के नाम से जानते हैं, ये सर किस प्रकार की मिट्टी? काली मिट्टी। इसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके लिए? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं काली मिट्टी को। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था। सोवरेन है सर, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, लेकिन गॉड यानी ईश्वर नाम के शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को यानी जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। 1916 में होम रूल किसने शुरू किया था? जल्दी से बताइए, 1916 में किसने? एनी बेसेंट के साथ कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना, सरोजिनी नायडू 1925 में। नेक्स्ट, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा मृत पर गमछा झाड़ 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात गुजरती है, राजस्थान गुजरती है, मित्र मिजोरम गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर यह नहीं गुजरती। सर, कोसी नदी जो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? 4 हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और ओपन। तो आज 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। ये आपको याद रखना है। भारतवर्ष में 2026 में एल नीनो घटना के कारण कम बारिश का अनुमान है। बिल्कुल करेक्ट घटना है, जो कि कौन से महासागर के पानी गर्म होने से होता है? एल नीनो। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर? तो सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर, प्रशांत महासागर में पानी गर्म होने के कारण यह एल नीनो की घटना हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है? जल्दी से बताइए। 2 नदियां, जनरली 2 नदियां याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगर गोदावरी की सहायक नदियों की बात करेंगे, किसकी? गोदावरी की, तो क्या याद रखना? इंदिरा का पूरा प्राण पेन में बसता है। इंदिरा का पूरा प्राण पेन में बसा है। कहां बसा है? पेन में बसा है, ये आपको याद रखना है। अगर कृष्णा नदी की बात करेंगे तो भीमा, तुंगभद्रा, यानी इसका ट्रिक याद रखेंगे, दीपक तुम भी घूम। क्या याद रखेंगे? दीपक तुम भी घूम, याद रखेंगे, कृष्णा की सहायक नदी हो जाएंगे। चलिए आगे चलेंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ध्यान समझिएगा। तो वर्तमान पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 15वें पर कौन सा आया? सिंधी। फिर 3 भाषाएं आई, नमक। तो कितने हो गए? 15 और 3 18। फिर 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इसके कारण वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य गलत है? बोला रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। क्लियर है? स्वगणना का विकल्प पहली बार किया गया है। ऑप्शन ऑफ सेल्फ इनोवेशन इज मेड अवेलेबल, बिल्कुल करेक्ट है। यह पहली बार है कि प्रामाणिक जानकारी डिजिटल रूप से भरेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। जनगणना 2 चरणों में होगी, पहला मकान सूचीकरण और दूसरा आवास गणना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? इनकरेक्ट है। चलिए, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 किस देश में खेला जाएगा? जल्दी से बताइए। जो कि 2026 का फीफा विश्व कप चल रहा है, ये कहां खेला जाएगा? सर, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये तीनों जगह पर खेला जाएगा फीफा विश्व कप 2026। हाल ही में अभी कौन सा देश बाहर हो गया? तो पुर्तगाल। कौन सा देश? पुर्तगाल बाहर हो गया। किससे हार के? स्पेन से हारकर पुर्तगाल जो है बाहर हो गया। नेक्स्ट, हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन जलाशयों को जोड़ता है? हमने कहा था 110% ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, देखिए, और छपेगा। तो क्या सर हमारे एग्जाम में छपेगा? बिल्कुल 100% एग्जाम में आएगा हॉर्मुज जल संधि, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। सर, हॉर्मुज जल संधि है ना, आपने सुना होगा, दरिया है हमारा, तो कहां? ईरान में। कहां पर है? सर, ईरान। हॉर्मुज जल संधि पर किसका कब्जा है? ईरान पर।
अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर लाल सागर और अदन की खाड़ी, बाब उल मंदीब जल संधि, बाब अल मंदीब जल संधि किसके बीच है? लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच। आगे चलेंगे। विकल्या, लड़किया, ढिंडा निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से जुड़ी हुई हैं? जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है तब हमें दिक्कत होती है, तब हमें, अब देखिए इनमें से सारे के सारे ऑप्शन है जो हमें पता नहीं, जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है। तो भिकल्या, इनका संबंध किससे है सर? तारपा। किससे है? तारपा से संबंधित है भिकल्या। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1925 की काकोरी रेल की लूट किस क्रांतिकारी गुट द्वारा की गई थी? जल्दी से बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? 1923 में स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अनुशीलन समिति, युगांतर पार्टी, सर HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन घटना हुई थी। नैतिक दुविधा यानी इथिकल डायलेमा किसे कहते हैं? आसान निर्णय लेना, नो चॉइस अवेलेबल, कोई विकल्प ना होना, सबसे सस्ता तरीका चुनना, सर चूजिंग बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग एंड प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रोपिक यह कंपनी किस चीज से जुड़ी हुई है? जल्दी से बताइए। व्हाट इज द कंपनी एंथ्रोपिक मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विद? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी। तो सर एंथ्रोपिक ये कंपनी किस चीज से जुड़ी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर इसे किसे? जॉन मकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है, एआई। किस नदी को असम की जीवन रेखा कहा जाता है? जल्दी से बताइए। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी, किसकी बात करें? ब्रह्मपुत्र नदी, ये तिब्बत के चेमायुंडुंग पहाड़ी से निकलती है। इसे हम तिब्बत में यानी चीन में इसे हम सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सांगपो। फिर यहाँ असम, जिसे हम असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की जीवन रेखा कहा जाता है। गंगा इस भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। यमुना ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत में किस उत्तर पूर्वी राज्य को उगते सूरज का देश कहा जाता है? तो कहां से हम इस चीज को सर करेक्ट करेंगे? अगर पाएंगे विश्व में उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सर भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। और सूर्य, है ना, आपने सुना होगा कि सर ये सबसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेज इन, सूर्य पूर्व में उदय होता है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, जिसे हम नेपा के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। नागालैंड, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में। मणिपुर, अगर बात करेंगे फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ कहां पर है? मणिपुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? बोल रहा अभी कितनी है, पहले कितनी थी? सर पहले 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर अब 18 कर दी गई। सर कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे मतदान देने का अधिकार है। भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? Why is 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे इन इंडिया? इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। जल्दी से बताइए। भारतीय तिरंगे को कब बनाया गया? 22 जुलाई को। कब बनाया गया? 22 जुलाई को। इस दिन स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता कब मिली? जल्दी से बताइए। यानी 15 अगस्त 1947 को। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अभी बताया, भारत की सबसे लंबी नदी यानी गंगा है। कौन है? गंगा 2525 किलोमीटर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर गंगा की सहायक नदियों की बात करेंगे तो कौन कौन सा है? यमुना, सोन, गंडक, करनाली, ये सब
इसकी सहायक नदियां हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? जल्दी बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष क्षेत्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चलेंगे। हार्नबिल महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। मिजोरम में। कौन सा उत्सव मनाया जाता है? चिरायु। बांस नृत्य है। क्लियर है। आगे चलेंगे सर। सिक्किम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सिक्किम में लेप्चा जनजाति। कौन सी? लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। तो हार्नबिल फेस्टिवल अभी डिस्कस किया था, कहां पर? नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी। ये ऐसे बोलेंगे आजाद हिंद फौज। क्या बोलेंगे? आजाद हिंद फौज। अब देखिए यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आजाद हिंद फौज। सर एक्चुअल में आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं यहाँ। क्लियर है। लेकिन 1943 में, ये कब किया? 1942 में। 1943 में रास बिहारी बोस ने यह जिम्मेदारी किसको दे दी? सुभाष चंद्र बोस को। किसको दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट हो जाएगा। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किससे संबंधित है? भगत सिंह ने। इसकी स्थापना कब हुई? क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 1928 में। आगे चलेंगे। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी अनहैप्पी इंडिया। यदि डाकघर का कोई कर्मचारी दिन के अंत में अतिरिक्त पैसा पाता है, उसे क्या करना चाहिए? पैसा रख लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। स्टाफ सदस्यों में बांट देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए। इग्नोर करना, अनदेखा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नियमों के अनुसार रिपोर्ट करे और जमा करे, जो उसका रूल है। कठिन मौसम में भी ईमानदारी से पत्र और पार्सल वितरित करना क्या दर्शाता है? डिलीवरिंग लेटर्स एंड पार्सल सिंसियरली इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट वेदर रिफ्लेक्ट जिम्मेदारी और कर्तव्य, एंकर, सेल्फनेस और फियर। तो सभी को पता है सर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। चलिए आगे चलेंगे। द कमिंग वेव किताब के लेखक कौन है? द कमिंग वेव किताब के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कमिंग वेव? युवल नोवा हरारी, मुस्तफा सुलेमान, बिल गेट्स और एलन मस्क। तो सर द कमिंग वेव पुस्तक है, किसने लिखा है? मुस्तफा सुलेमान ने लिखा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बुक है और उसके ऑथर हैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि सर पंचतंत्र किसने लिखा, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा, राजतरंगिणी किसने लिखा, अर्थशास्त्र किसने लिखा, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर ने 2026 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। क्लियर है। उन्होंने फाइनल में किसे हराया? जल्दी से बताइए। तो इन्होंने फाइनल में किसको हराया है? कर्नाटक को हराया। किसको हराया है? कर्नाटक को हराया, और पहली बार उसने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर में भी शामिल किया था कि सर ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, और 100% एग्जाम में पूछा गया कि सर रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। नेक्स्ट, शिवगंगा जिले में वैगई नदी के तट पर स्थित की झाड़ी किस काल का खुलासा करने वाला पुरातात्विक स्तर है? अब देखिए वैगई, है ना, वैगई नदी की बात कर रहा है। वैदिक काल, संगम काल, गुप्त काल और मुगल काल। तो किससे संबंधित है? संगम काल। कहां की बात कर रहा है सर? दक्षिण। इनका राज्य कहां था? दक्षिण भारत में। संगम काल, है ना, कृष्णदेवराय, यानी दक्षिण भारत में क्यों संगम काल कहा जाता है। आगे चलेंगे। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हमसे जमीनी सीमा साझा नहीं करता? अगर बात करें भारत के कितने राज्य हैं, तो 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7। कौन कौन सा? 55 में बीए, 55 में बीए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कितने हो गए? 4, 5 और 2, 7। तो नेपाल पशपू करता है, भूटान पास करता है, बांग्लादेश ममिता बेन करता है। सर श्रीलंका से भारत की जलीय सीमा लगती है। श्रीलंका और मालदीव क्या लगती है? जलीय सीमा लगती है। इससे हमारी जमीनी सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर की दूरी कौन साझा करता है? बांग्लादेश। कौन करता है? बांग्लादेश। भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद पूछ लिया, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो आप बताओगे सर आर्टिकल 32 को।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 14 विधि के समक्ष समानता, 19 भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 किससे संबंधित है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार है उसकी, अभी हमने बताया कितना वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, जल्दी से बताइए। असहयोग आंदोलन 1920 में, शबन्या बग्गा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस समय अगर बात करें वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड लिथेनगो। कौन थे, लॉर्ड लिथगो। कौन थे, लॉर्ड लिथेनगो थे, ये आपको याद रखना है। इनमें से कौन जवाबदेही का सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अकाउंटेबिलिटी, काम करने की आजादी, अपने कर्मों के लिए जवाबदारी होना, दोष से बचना, काम सौंपना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीइंग आंसरेबल फॉर एक्शन। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अगर बात करें गति का नियम किसने दिया था, जल्दी बताइए। गति का नियम, गति के कितने नियम हैं, जल्दी से बताइए। गति का नियम किसने दिया था, आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था, दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था, जल्दी बताइए, गैलीलियो ने। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था, बल्ब का आविष्कार किया था। किसका, बल्ब का आविष्कार किया था किसने, थॉमस एल्वा एडिसन ने। आगे चलेंगे, भारत में असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, जल्दी बताइए। असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर कहां पर है, गुजरात के अंदर है। इस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। भारतनाट्यम भारत के किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, जल्दी से बताइए। भारतनाट्यम कहाँ का है, कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। कहां से लिया गया, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है। क्षत्रिया कहाँ का है, सबसे नवीनतम क्षत्रिया कहाँ का है, असम का है। टोटल 8 क्लासिकल डांस है। कौन सा नैतिक मूल्य व्यक्ति को तब भी सही निर्णय, सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जब कोई उसे देख नहीं रहा हो, जल्दी से बताइए। डिसिप्लिन, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति और सहयोग। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सर इंटीग्रिटी। क्या बोलेंगे, इस इंटीग्रिटी यानी सत्यता के साथ काम कर, चाहे हमें कोई, कहते हैं ना कि ऊपर वाला तो हमें देख रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये हमारा है राजस्थान। कौन सा है, राजस्थान, ये सबसे बड़ा राज्य है। आगे चलेंगे, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, जिसे पंचनद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पंचनद के नाम से जानते हैं। ये 5 नदियां कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो इसे किसे बोला जाता है, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, जल्दी से बताइए। 14 से 18 किससे संबंधित है, समानता। अगर बात करें 14 और 15, सर किससे संबंधित है, समानता से संबंधित है 14 से 18। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कितने रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है। कितने रिट, 5 रिट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए, जल्दी बताइए। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता, सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4A किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटी से। भाग 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जल्दी बताइए। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को सुबह का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी के जुड़े हुआ किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। भारत में सबसे समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो है गुजरात। कौन सा है, गुजरात की समुद्री तट। कितने राज्यों की, 9 राज्य जो कि सीमा समुद्र तट से लगती है, आपको याद रखना। कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है, अरावली। कहां पर है, राजस्थान में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। क्लियर है। पीर पंजाल कहां है, जम्मू कश्मीर में। यास्कर कहां है,
लद्दाख में। तो क्या बोल रहा है, कश्मीर घाटी को लद्दाख से अलग करती है जास्कर। कौन सी है, जास्कर जो है ये कश्मीर को लद्दाख से अलग करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझता की गारंटी देता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ सर, आर्टिकल 40। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? सर संसद के 3 भाग हैं। संसद के 3 भाग है। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। सर लोकसभा ये लोअर हाउस है, इसे हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। ये क्या है, निम्न सदन है, निम्न सदन। राज्यसभा की बात करेंगे सर, ये उच्च सदन है। ये कभी भी क्या होता है, ये सर एक इसे स्थायी सदन के नाम से जाना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसे स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसके हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर सेवा निवृत्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, जल्दी से बताइए। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? कथकली मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। तेलंगाना कब बना? 2014 में यह नया राज्य बना। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। सेलम बम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस मूल्य पर विशेष बल दिया? जल्दी से बताइए। महात्मा गांधी कंपटीशन, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, वेल्थ एक्युमुलेशन और पावर। सर महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। क्या पाया? कहते हैं कि सत्य अहिंसा सत्य प्रेम का वह था एक पुजारी, उसके सम्मुख अंग्रेजों की सारी सत्ता हारी। किसके बारे में कहा गया? महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? अगर बात करें कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम पुस्तक किसने लिखा? कालिदास ने लिखा है। अगर बात करें शूरसागर, अगर तुलसीदास की बात करें, इन्हें किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना की थी। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। आर्यभट्ट, इन्होंने किसकी खोज की थी? शून्य की खोज की। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कर रहा है? जल्दी से बताइए। अब यहां बात कर रहा है किसका? फुटबॉल की। किसकी बात कर रहा है? फुटबॉल 2026 का। ब्राजील, जर्मनी, कनाडा और पनामा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? कनाडा, जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये भी क्वेश्चन हमने करंट अफेयर में करवाया था। तो हर जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर में करवाए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राकेश शर्मा ये पहले भारतीय थे। कल्पना चावला, इनका संबंध कहां से है? हरियाणा से। कहां से है? हरियाणा से। सुनीता विलियम, शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले कौन सा? एक्सियोम मिशन 4। एक्सियोम मिशन 4, मिशन 4 से जाने वाले दूसरे भारतीय थे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में कहां स्थित है? बैरन द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग कर रहा है? 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान और निकोबार को। द्वार से तात्पर्य हिमालय के पूर्वी छोर पर स्थित मैदानी और तलछटी क्षेत्रों से है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? बोल रहा है द्वार। क्या बोल रहा है? द्वार। सिक्किम और मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, नागालैंड में नागा जनजाति पाई जाती है। पश्चिम बंगाल और असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सर जो हमारा पश्चिम बंगाल और असम है, इसके तट को द्वार के नाम से जाना जाता है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े? जल्दी बताइए। न्याय और स्वतंत्रता, बिल्कुल गलत है। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, सर ये जोड़ा नहीं गया। ये भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जुड़े गए। समाजवाद शब्द कहां से लिया गया था? सर इसे फ्रांस से लिया गया था। कहां से लिया गया था? फ्रांस से लिया गया था। संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। सर जो धन विधेयक है यानी मनी बिल है, इसको सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा? इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी धातुओं में से किस तत्व की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? गुड कंडक्टर। कौन है? बेस्ट कंडक्टर। शरीर हमारा चांदी, सिल्वर। कौन है? एजी। क्लियर है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो गोल्ड।
और मेलेबल धातु कौन है? गोल्ड का हो जाएगा सोना, यानी EU। इसका एटॉमिक नंबर है 79, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? इंडियन फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड इन न्यूक्लियर सबमरीन इज INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS चक्र और INS सिंधुराज। तो सर पहला INS अरिहंत, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत आयोजकों में से तानसेन समूह सर कौन सा? थोड़ा हिंट दे देते हैं सर, कौन सा राज्य मनाता है? मध्य प्रदेश। चलिए आप तो आंसर आ जाना चाहिए। मध्य प्रदेश हर वर्ष क्या तानसेन समारोह आयोजित करता है? आगरा, ग्वालियर, लखनऊ और वाराणसी। तो कहां पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तानसेन समारोह होता है। 1905 में बंगाल विभाजन जिसने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया की घोषणा ब्रिटिश वाइसराय के समय हुई थी। 1905 बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन कब हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। किसके समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय बंगाल विभाजन क्या हुआ था? रद्द हुआ। कब? 1911 में। और दिल्ली, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोक प्रशासन में देखभाल की नैतिकता के परिप्रेक्ष्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह है न्याय और नियमों के अमूर्त सिद्धांतों के बजाय संबंधों, सहानुभूति और प्रासंगिक जवाबदेही को प्राथमिकता देता है। यह मुख्य रूप से नियम आधारित कर्तव्य परक नैतिकता पर केंद्रित है। यह सेवा वितरण में बाजार दक्षता और लागत विश्लेषण पर जोर देता है। यह नौकरशाही कार्य प्रणाली में पूर्ण अलगाव और निष्पक्षता बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नैतिक सापेक्षवाद का मानना है। अब देखिए नैतिक सापेक्षवाद क्या होता है? सार्वभौमिक नैतिक सत्य है जो सभी पर लागू होता है। नैतिकता का निर्णय केवल धार्मिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। नैतिक निर्णय हमेशा सुख को अधिकतम करने वालों के लिए होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सही और गलत सांस्कृतिक और समाज व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्भर होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है, तब आप बताएंगे केप क्यूमोरिन। क्या बताएंगे? केप क्यूमोरिन। सर सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इसे नाम से जानते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? जल्दी से बताइए। कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती। जल्दी से बताइए क्या कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर गुजरती है? मिजोरम से गुजरती है मित्र, मध्य प्रदेश गुजरती है, छत्तीसगढ़ गुजरती है, गमछा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात करें, तडोबा नेशनल पार्क यहाँ पर है, लाबड़ी, तमाशा और लेजिंग यहाँ का फोक डांस है, ये भी याद रखना है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है? जल्दी से बताइए। सर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के पदेन होता है, यानी जब भी चाहे राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, अनुच्छेद 63, ये आपको याद रखना है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जल्दी से बताइए। सर अगर आपको बताया जाए कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? सर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर कितनी है? 35 वर्ष। तो कोई भी व्यक्ति जो सांसद है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी सभी सांसद मिलकर बहुमत दल के नेता को क्या चुनते हैं? प्रधानमंत्री चुनते हैं। यानी प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राष्ट्रपति अध्यादेशों के माध्यम से कानून बना सकते हैं। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ थ्रू ऑर्डिनेंस, केवल संवर्ती सूची में शामिल किए गए विषय पर, बिल्कुल गलत है। किसी भी परिस्थिति में नहीं, ये भी गलत है। कुछ विषयों पर तब जब संसद सत्र में हो। सर संसद में अवकाश के दौरान, है ना, यानी जब सेशन नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति क्या करता है? ऑर्डिनेंस पास करता है। 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब किसने जीता? कितने ग्रैंड स्लैम है? 5। किसने जीता? जल्दी से बताइए। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। 1916 में होम रूल आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? फ्रैंक बेसेंट, हेलेना ब्लुत्सकी, चार्ल्स नोल्टन, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट के साथ में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे?
बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। क्लियर है? इन्होंने क्या नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लिख कर रहूंगा। एक चीज आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि सर लगभग 80 to 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इसलिए सबसे पहले हमारा ध्यान पीवाईक्यू की तरफ होना चाहिए। पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? देखिए हमने बोला था कि सर सभी के सभी गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे, 1930, 1931 और 1932। सर सभी गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में। महात्मा गांधी ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो बोल रहा है पहला 1930 में हुआ था। कहां हुए गोलमेज सम्मेलन? लंदन में। नीति शास्त्र को किसकी दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता है? जल्दी से बताइए। मोरलिटी, समाज, जस्टिस और मापदंड। तो नीति शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो नैतिकता। क्या कहा जाता है? नैतिकता। CSR शब्द का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए। CSR तो अभी हमने पढ़ा था कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI प्रमाणित फार्मा ग्रेड अदरक को बढ़ावा देने के लिए जिंजर मिशन शुरू किया है? क्या शुरू किया गया है? जिंजर मिशन शुरू किया गया है। मिजोरम, असम, सिक्किम और नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? चिरायु फेस्टिवल। कौन सा? चिरायु फेस्टिवल। असम में अंबुबाची का मेला लगता है। सिक्किम, अगर पूछा जाए कि सर जो हमारी 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर में कौन शामिल नहीं है? 7 बहनों में कौन शामिल नहीं है? सिक्किम। नागालैंड, हॉर्नबिल फिश ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र ऐसा राज्य जहां का जनसंख्या इंक्रीज रेस क्या रहा है? निगेटिव रहा है। क्या रहा है? निगेटिव रहा है, यानी जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनावों के संबंध में SIR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, SIR क्या होता है ना सर? इसके तहत क्या होते हैं? जो फॉल्स वोटर होते हैं उनके नाम काट दिए जाते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव। देखिए यहां लिखा है पहला ऑप्शन, कंफ्यूज नहीं होना, यहां लिखा है इंसेंटिव, अब ये होता है इंटेंसिव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंटेंसिव होता है, इंसेंटिव नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं? अगर बात करेंगे सर ये विधानसभा तय करेगा कि किसी भी राज्य में विधान परिषद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या ट्रिक बताया था आपको? टीबी जुकाम। क्या बताया था? टीबी जुकाम। सर तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो और उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो कितने हैं? 6 राज्य में विधान परिषद है। बरगी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें नर्मदा नदी के तट पर कौन सा बांध स्थित है? बरगी डैम। कहां पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कौन सा? बरगी बांध। कौन सा? बरगी बांध। नेक्स्ट, अपातानी किस राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है? तो जो अपातानी जनजाति है कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में कौन सी जनजाति? नागा जनजाति पाई जाती है। सिक्किम में लेप्चा जनजाति, कौन सी जनजाति? लेप्चा जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जोबाई एक प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थल है? कौन सा? जोबाई। नागालैंड, असम, मेघालय और मिजोरम। तो ये कहां पर पाया जाता है? मेघालय में। मेघालय में एक स्थान है मासिमराम, जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल, सर कब शामिल किया गया? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सर। इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में शामिल किया। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अगर बात करेंगे ये संबंधित है नगर पंचायत से। किससे संबंधित है? नगर पंचायत से संबंधित है। किससे? नगर पंचायत से। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? मूसलीपट्टम में। कहां खोली थी? मूसलीपट्टम में। मूसलीपट्टम में कब खोली थी? 1611 में। कब खोला था? 1611 में मूसलीपट्टम में खोला था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी प्रकार और उन्हीं आधार पर पद से हटाया जाता है। अब देखिए कैग को किस प्रकार से हटाया जाता है? जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है,
जैसे प्रधानमंत्री को हटाया जाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में है। कहां पर है? 148। जब संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा पुनः बैठक के लिए किसी दिन का उल्लेख किए बिना संसद स्थगित कर दिया जाए, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एडजर्नमेंट साइन डाई। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, एडजर्नमेंट साइन डाई कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी दर्शन शास्त्र की शाखा मुख्य रूप से नैतिक सिद्धांतों, कर्तव्य और सही गलत के अध्ययन से संबंधित है? तो आप सभी को पता है, इसे बोलते हैं नैतिकता। क्या बोलते हैं? नैतिकता यानी एथिक्स। नाटी कहां का है? हिमाचल प्रदेश का। कहां का है? हिनाटी। लूर नेत्र और झूमर कहां का है? हरियाणा का है। ये आपको याद रखना है। अगर बात करेंगे कि सर युद्ध नृत्य, मुखौटा और युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य और मुखौटा, मुखौटा कहां का है? ये अरुणाचल प्रदेश का। ये भी याद रखना है। रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में संबंधित है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किससे है? भारतनाट्यम से। किससे है? भारतनाट्यम। कथक, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। कहां से है? कथक से है। कथकली कहां का है? केरल का। मणिपुरी मणिपुर का है। इनमें से किस राज्य में शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हमने बताया था सर 2011 की जनगणना अनुसार गोवा है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तमिल। लगभग 48.8% कहां पर है? तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। सबसे छोटी तटरेखा, सबसे छोटी कहां की है? गोवा की। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, संविधान में कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है कौन सा? जल्दी बताइए। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से। किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। कितने सुप्रीम कोर्ट, अगर बात करें सर कितने यहाँ न्यायाधीश होते हैं? तो 30 + 1 कितने होते हैं? 31। सर अगर बात करें हाई कोर्ट कितने हैं? हाई कोर्ट, सर हाई कोर्ट कुल 25 है। कितने हैं? 25। नवीनतम कौन सा है? तेलंगाना। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2024 का ओलंपिक, तो 2024 का ओलंपिक कौन सा ओलंपिक था? जल्दी से बताइए। पेरिस ओलंपिक। कौन सा था? पेरिस ओलंपिक था 2024 का ओलंपिक। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म कहां हुआ था? इटली में। कहां पर हुआ था? इटली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, बांस नृत्य चिरऊ कहां का है? मिजोरम का। चिरऊ नृत्य का संबंध कहां से है? मिजोरम से है। मणिपुर में कौन सा है? थांगटा। कौन सा है? थांगटा मणिपुर। अगर आपसे पूछा असम का कौन सा है? बिहू। असम का कौन सा है? बिहू नृत्य कहां संबंधित है? असम से संबंधित है। असम की बहू काली गोपाल के साथ भाग गई। आर्यन टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की? अब एक चीज आपने नोटिस किया कि सर वहां पर पूछा था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? अब बोला शांति निकेतन की स्थापना कब की गई? तब उसी टाइम पे हमने बताया था 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। ऋग्वेद में नैतिकता के लिए ऋतु शब्द का प्रयोग किया गया, जो बाद में साहित्य में किस रूप में जाना गया? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो ऋतु शब्द का अर्थ किससे होता है? धर्म से। किससे संबंधित है? धर्म से। व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में इनमें से किसे आमतौर पर एक मुख्य नैतिक मूल्य माना जाता है? महत्वाकांक्षा, एम्पैथी, लाभ की चाह और आधुनिक होना। तो सर जो हमारा एम्पैथी होता है यानी सहानुभूति, इसे नैतिक मूल्य के रूप में जाना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ सर कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। क्लियर है? मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जाना था, लाल ग्रह। शुक्र सुबह का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जॉर्ज वाशिंगटन और चैम्बरलेन। तो सर अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन।
ये लगातार 2 टर्म, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इसके पहले कौन थे? जो बाइडेन। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? याद करिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा था। क्या लिखा था? राष्ट्रीय गीत लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी। महात्मा गांधी, इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना था। तो पिंगली वेंकैया, इन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? शोरो ऑफ बिहार। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश से होती हुई कहां पर जाकर खत्म होती है? गुजरात में। महानदी कहां से निकलती है? तो सर बात करें ये कहां पर? छत्तीसगढ़, रायपुर के सिहावा की पहाड़ी से निकलती है महानदी। 2026 तक इसरो के अध्यक्ष कौन है? अभी देखिए, मतलब अभी प्रेजेंट में, यानी कह रहा है 2026 तक इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन। कौन है? वी नारायणन इसरो के अध्यक्ष है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन कौन सा था? जल्दी बताइए। चंद्रयान, गगनयान, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4। तो ये पहला अंतरिक्ष मिशन था गगनयान। कौन था? गगनयान। माउंट किलिमंजारो। अब बात करें एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अगर बात करें किसका? एशिया का। एशिया का कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया का है। एशिया के बाद सेकंड क्या है? अफ्रीका। तो अफ्रीका का कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो। लेकिन सर यहां पर अफ्रीका तो दिया नहीं है। तो अफ्रीका का कौन सा देश है? वो है तंजानिया। कौन सा है? तंजानिया। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी है गुजरात की। सबसे छोटी है इसकी गोवा की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था, संसद के 3 भाग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन के रूप से जाना जाता है, ये स्थायी सदन है। लोकसभा को पीपल ऑफ हाउस कहा जाता है। इसको निचला सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा। क्या कहते हैं? लोकसभा। निचला सदन को कहते हैं उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा? 2 चीजों में कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन में दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोदावरी को। लेकिन आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। किसे? कावेरी। सुसमुद्रम परियोजना किस पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये हमारा राजस्थान। कौन सा है? मारो राजस्थान। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। अगर सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये हमारा है मध्य प्रदेश। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। सर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300 में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब कितने हैं? कुल कितने बचे हुए हैं? सर 6 फंडामेंटल राइट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखना है। ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा था। कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से उत्पन्न हुआ? जल्दी बताइए। कथक उत्तर भारत का है, कथकली केरल का है, ओडिशा ओडिसी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल का कौन सा है? कथकली। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। आपसे पूछा जाए नमक कानून से कौन सा आंदोलन संबंधित है? सविनय अवज्ञा का आंदोलन। ईमानदारी और सत्यवादिता किसके उदाहरण है? ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आर एग्जांपल ऑफ मोरल वैल्यू, लॉ, राइट्स और परंपरा। तो ये किसके एग्जांपल है? मोरल वैल्यूज के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर, जिसका साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टस। क्या है?
पावो किस्टर, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया। संविधान को क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, अंगीकृत। इसलिए 26 नवंबर को संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक जीवन में नैतिक आचरण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? Which of the following best reflect ethical behavior in public life? नियुक्तियों में रिश्तेदारों को प्राथमिकता देना बिल्कुल गलत है। पद का दुरुपयोग करना बिल्कुल गलत है। सार्वजनिक जानकारी छिपाना बिल्कुल गलत है। सर, ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यानी 2 सर्कल के क्वेश्चन और हमारे बचे हुए हैं। लगभग हमने 180 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। कठिन परिश्रम और अपना समग्र निष्पादन के प्रति व्यक्तिगत संकल्प किससे संबंधित है? गोपनीयता, एम्पैथी, कार्य नैतिकता, तो इसे बोलते हैं कार्य नैतिकता, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, किस वर्ष उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया? यानी जिस भी सर्कल में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर उत्तराखंड, हमने कहा मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, कौन सा? छत्तीसगढ़ कब बना? 2000 में। उत्तर प्रदेश से इसका पुराना नाम था उत्तरांचल, तो उत्तराखंड कब बना? 2000 में। कब बना? उत्तराखंड भी कब बना? वर्ष 2000 में। झारखंड कब बना? जल्दी से बताइए। झारखंड बना बिहार से अलग होकर 2000 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना। इसका पूर्व नाम उत्तरांचल था। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नागर शैली किस गतिविधि से जुड़ी हुई है? सर, नागर शैली, बेसर शैली, द्राविड़ शैली, इनका संबंध टेम्पल आर्किटेक्चर मंदिर स्थापत्य कला से है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए इंडियन पेंटिंग यानी मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहां से है? बिहार से है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम की जड़ें कहां से? भारतनाट्यम कहां का है? जल्दी से बताइए। तमिलनाडु का। गरबा और दांडिया कहां का है? गुजरात का। गिद्धा और भांगड़ा और लोहड़ी कहां का है? गिद्धा, भांगड़ा और गिद्धा, भांगड़ा और लोहड़ी कहां मनाया जाता है? पंजाब में। कहां मनाया जाता है? पंजाब में। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग से जुड़ा हुआ है? बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलकियां। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने कहां से नेतृत्व किया था? ग्वालियर से इन्होंने नेतृत्व किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान चर्चित सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1928 में बारदोली सत्याग्रह। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? बारदोली सत्याग्रह। 1930 में क्या हुआ? जल्दी से बताइए। दांडी मार्च हुआ। इसी में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। 1932 में पूना पैक्ट हुआ। किसके बीच? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। म्युनिसिपल कारपोरेशन किस प्रक्रिया तंत्र से, यानी बोल रहा है नगर निगम किससे संबंधित है? तो सर शहरी क्षेत्र से। किससे संबंधित है? शहरी क्षेत्र से संबंधित है नगर निगम। वर्तमान लोकसभा के स्पीकर कौन है? यानी पूछ रहा है लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम बिड़ला। कौन हो जाएगा? ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान राज्य की राजधानी है? तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? अजमेर में। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगाता? मामी म्यांमाराना, मिजोरम, नागालैंड, जल्दी से बताइए। तो मामी म्यांमार आना, तो सर त्रिपुरा जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। क्लियर है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर हमने टोटल जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे
पीएसए 2026 में उसको हमने कवर कर लिया है। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप इसे एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाएं। 100% आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।